सॉरी, फोन का डिस्प्ले खराब हो गया था। क्या बात है, बोलो। सर, मैंने अपने बेटे के बारे में बताया था ना। सिर्फ बेटा है कहा था, लेकिन वो कैसा है, क्या करता है, कुछ भी नहीं बताया था। नाम गुरु है सर। पढ़ाई खत्म करके 3 साल से घर में ऐसे ही पड़ा है। पूछो तो IPS बनूंगा बोलकर काम पर ही नहीं जाता है सर। बहुत खुशी की बात है। ऐसे दुखी होके क्यों बोल रहे हो? मेरी बीवी चाहती है कि वो विदेश में जाकर काम करे, लेकिन इसने तो IPS ज्वाइन करने की जैसे जिद्दी ठान रखी है सर। लेकिन इस वक्त मैं क्या करूं, मुझे डायरेक्ट बताइए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट कितना कठिन है, कितना रिस्क है, ये आप उसे समझाइए सर। सिर्फ आप ही समझा सकते हैं उसे सर। आपकी बातों में अन्याय है। सही रास्ते पर जाने वालों को दूसरे रास्ते में जाने के लिए कह रहे हैं। सर, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता। इस चक्कर में मेरी बीवी बढ़ जाती है सर। अब आगे मेरी आखिरी उम्मीद है सर। आगे बोलो। वो IPS बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट तो है, लेकिन काम पर जाना पसंद नहीं करता, इसलिए वो IPS के नाम पर बस फालतू घूमता रहता है सर। सर, आप ही उसे कुछ समझाइए सर। ठीक है, उसे भेज दो मेरे पास, मैं बात करूंगा। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं उसे भेजता हूँ सर। 2 घंटे में वो आपके घर पहुँच जाएगा सर। ठीक है। अच्छा सर, वो थोड़ा रफ टाइप का है, सीधे मुंह बात नहीं करता है, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है हमेशा। प्लीज आप उसे जरा एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक यू सर। रखता हूँ सर। ओके। पंक्चुअल, वेरी गुड, वेलकम। मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। अपॉलोजीज। घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, अंदर कंफर्टेबल नहीं होगा, सो बाहर बैठकर ही बातें करेंगे। हाउ इज इट? सर, काम हो गया सर। कितना पैसा देना है? 500 रुपये सर। हाँ। हाँ। बस 3 साल में US या UK में सेटल हो जाओगे। हो सके तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इंडियन ब्रांच में 10 पैसे का कोई फायदा नहीं। ओके गुरु, आई नो दैट यू डोंट वांट टू लीव इंडिया। तुम्हें IPS में ज्वाइन होना है, पिताजी के जैसा, और यू नो अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो, राइट? फाइन, जब से आया तब से मैं ही बोल रहा हूं। ये मुझे अजीब लग रहा है। आगे तुम कुछ बोलोगी ये सोचकर मैं बोले जा रहा हूं, और एल्स तुम चाय पी के जा सकते हो। आपके पैर का ये हाल कैसे हुआ सर? मैं इस तरह से चलूंगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एनीवेज, मेरा अटेंड किया हुआ लास्ट केस, उसी ने मुझे दिया ये परमानेंट गिफ्ट। आई नो, मैंने उस साइको किलर केस के बारे में बहुत कुछ सुना है। इनफैक्ट मेरे अंदर पुलिस बनने की जो चाहत है वो सर उस केस को जानने के बाद ही हुई थी। बट आई एम श्योर उसमें रहे इमोशनल स्ट्रेस और डेंजर के बारे में जानने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। फिर भी तुम उसके बारे में डिटेल से जानते हो, तुम ज़रूर इस प्रोफेशन को कंसिडर करोगे। सर, सिर्फ उस केस को जानने के लिए ही मैं यहाँ आपके पास आया हूँ सर। सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसमें कितने इंटरेस्टेड हो। उसके बारे में तुम बहुत जानते हो ये कहा था, पहले वो बताओ, उसके बाद बाकी मुझे तुम्हें बताना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। ओके, 100% नहीं जानता। रोज इसी रास्ते से नाइट टाइम में बहुत अच्छा लगेगा। पल्लवी और रोशनी आर बोथ फ्रेंड्स।
ए, तूने कब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था? मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, उसने खुद भेजी थी। अरे तेरी बात थोड़ी ना मानूंगा मैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही दूसरे सेकंड में ही तू उसके नजर में पड़ गया होगा। मैं इतना बड़ा भी पागल नहीं हूँ, समझा? तो तूने ही रिक्वेस्ट भेजा था, ये मान लेना। इतना भाव क्या खा रहा है? देख हाँ। तू मेरी बात सुन, मैंने खुद से रिक्वेस्ट नहीं भेजी। सजेशन लिस्ट में दिखाई दिया कि हम एक ही कॉलेज से हैं, सो व्हाट्स रॉन्ग? तुम तो चिल्लर हो भाई, चिल्लर। चिल्लर विल्लर बोलेगा ना तो पंच मार की तरह मुंह तोड़ दूंगा मैं। सुनो, इस रोड पे लेट नाइट में सिर्फ हमारी कार जाती है, ये सबको पता है, समझे? कल कोई एक्सीडेंट हुआ तो हमसे ही लोग पूछेंगे और हमें ही पकड़ के ले जाएंगे। एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ हमें ही पता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा। इसे ऐसे ही रहने दो। अभी कुछ देर में ही पेपर वाला, दूध वाला, इन लोगों का काम शुरू होने वाला है। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बॉडी को कार में ही रखना होगा। हम लोग इसमें ना फंसे, इस तरह से इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, समझे तुम लोग? जो गलती हमसे हुई है उससे कैसे बाहर निकलना है ये सोचो। बेमतलब डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा और फंसेंगे। रुको रुको रुको, गाड़ी रुको। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? घर जा रहे हैं। घर कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। चलो लाइसेंस दिखाओ। क्यों, कार के अंदर बारिश हुई थी क्या जो तुम लोग भीगे हुए हो? हाँ, शीशा खुला था, इस वजह से पानी अंदर आ गया। फूको, अच्छी तरह से फूको। सुनो, वो मीटर लाओ। जी सर। कितना फाइन है बताइए ना, हम दे देंगे। फाइन दोगे? पहले कार से बाहर निकलो। कितना फाइन है वो तो बताइए हमें। तुम पहले कार से बाहर निकलो। सब लोग बाहर निकलो। चुपचाप बाहर खड़े होकर भीगते रहो। कौन है उधर? ये पीली शर्ट, ये पीली टी शर्ट, इधर। ये छाता पकड़। सर, तुम्हें देखकर शक हो रहा है? सर हमने कुछ नहीं किया। कार में गांजा स्मगल कर रहे हैं? नहीं सर। कार में चाबी होगी ना? चल पुलिस स्टेशन लेके चल। नहीं किया सर। चल 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 चल। सर बात सुनिए सर, प्लीज। सुन, इन सबको पुलिस स्टेशन लेके आ। चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी। सर कुछ नहीं किया सर। सर हमने कोई स्मगलिंग नहीं की सर, हम घर जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में सर प्लीज। चलो निकलो यहाँ से। क्या है? ऑलरेडी हम प्रॉब्लम में फंसे थे यार, तूने नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। मैंने फंसा दिया तुम्हें? इस बॉडी को मैं रोड पे डाल देता हूँ, फिर तुम लोग तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या यार, तूने पुलिस को क्यों मारा? थोड़ी देर हम लोग और वहाँ रहते तो पुलिस हमें पकड़ लेती और हमारे फ्यूचर की वाट लग जाती। तुम्हें चलता वो? मैं बात कर रहा था, तूने उस पर हाथ क्यों उठाया? उसने हमारी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। मेरी बात सुन, ट्रैफिक पुलिस वाले को मारने का बड़ा केस नहीं बनता। पुलिस हमें ढूंढने की भी तो कम से कम 3 दिन लगेंगे। 1-2 दिन में हम नहीं पकड़े जाएंगे। और गाड़ी का नंबर चेन्नई से रजिस्टर है, सही है ना? तो अभी हमारे पास 3 दिन है। इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद हम पकड़े गए तो कोई टेंशन नहीं होगी। पुलिस वाले हमको स्टेशन ले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 2-4 लाते मारेगी। जिंदगी भर चक्की पीसने से ये तो अच्छा ही है ना। इस बात के लिए थैंक्स नहीं कहोगे तो भी चलेगा, मगर उंगली दिखाओगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। लड़कों ने एक्सीडेंट किया था, ये हमने किसी रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया था, पर तुम कैसे जानते हो? टिपिकल पुलिस वालों की तरह मत सोचिए सर, इसे ही फील्ड वॉक कहते हैं सर। सो डिड आई सरप्राइज यू? वेरी मच। और क्या जानते हो? बस अब आप ही बता सकते हैं।
मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद इफ यू क्विट योर पुलिस ड्रीम्स ना, आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल। देखते हैं सर। ड्यूटी कर रहे हो या फिर नींद पूरी कर रहे हो? सर सब एक एक करके उठाओ। इतनी जल्दबाजी क्यों? हाँ सर, कल रात से आपका मोबाइल ट्राई कर रहा था। हाँ, मैं मोबाइल स्टेशन में ही भूल गया था राजा। मोबाइल नहीं तो लैंडलाइन में ट्राई करना चाहिए था। सर, लैंडलाइन बताना भूल गया, कल ही लैंडलाइन का कनेक्शन लिया। चार्जर। क्या बात है? हमारे एरिया में एक सुसाइड हुआ है सर। फांसी या पॉइजन? भारती पार्क रोड पर एक गन शॉट है सर। कौन है? लड़के का नाम कृष्णा है सर। ये रहा उसका लाइसेंस। तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया था? एक लड़के ने, वो बाहर बैठा है, उसे लेकर आता। तुम लोग लॉकअप में हो ये भूलना मत सर। नमस्ते सर। ए सुरेश, ड्यूटी पे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है? ए सुनो भाई, इधर आओ। सुनो, छत पे बहुत कचरा भरा है। वैसे कंप्लेंट देते ही गाड़ी मिल जाएगी ना? सर टेबल पर रख देता हाँ हूँ। ठीक है सर, यही है वो लड़का। ए, सुबह रोड पे तूने जो कुछ भी देखा वो सब साहब को बता दे। सर मैं रोज न्यूज़पेपर की डिलीवरी करता हूँ और इस दिन सुबह सुबह मैं डिपो जा रहा था तो देखा एक आदमी रोड के किनारे पड़ा हुआ है। मैंने पास जाकर देखा कि उस आदमी को गोली लगी हुई थी सर। तुमने कितने बजे देखा था उसे? सुबह के 4:30 बजे होंगे सर। सारी घटना का ब्यौरा मैंने स्टेशन में दिया था सर। तुम अपना एड्रेस राइटर को लिखवा के जाओ। ठीक है सर। बॉडी क्लियर कर दी है क्या? कर दी है सर। क्राइम स्क्वाड आदित्य ने वहाँ कर क्लियर कर दी सर। वो रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो फालतू में लोग घबरा जाएंगे, ये सोचकर हमने जल्दी से वहाँ से क्लियर कर दिया। गुड। उस लड़के के घर में इन्फॉर्म किया है? अभी तक तो नहीं किया सर। जल्दी करवा दो। सर 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 सर, एक मिनट बाहर आइए सर। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सर, स्पॉट पे इसने एक वाइट कार देखी थी। वो सेम कार हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। इसे देखते ही वो कार यहाँ से निकल गई सर। कौन सी कार? हम बाहर गए तो कोई कार नजर नहीं आई सर। अपना मोबाइल दो।